हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम आपके लिए एक सीरीज लाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको हर रोज़ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कराया करेंगे, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न आपको मिला करेंगे। साथियों, अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम, चाहे एसएससी, चाहे बैंक, चाहे रेलवे, चाहे यूपीडब्ल्यूएससी, चाहे यूपी पुलिस या चाहे यूपीएसआई, अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आपको करना ये है, आपको एक कॉपी रखनी है और जो भी मैं आपको यहाँ पे एडिशनल फैक्ट बताऊँ उसको अपनी कॉपी में लिखना है, और साथ साथ में जो मैं यहाँ पे प्रश्न आपको करा रहा हूँ उनको भी शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। साथियों, जो पहला क्वेश्चन कहा गया है वो ये है कि जो थाल घाट दर्रा है वो किन शहरों के बीच में है। साथियों, जो थाल घाट दर्रा है ये आपका किन शहरों के बीच में है, ये है आपका नासिक और मुंबई के बीच में। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा ए, नासिक और मुंबई। अगर मैं मुंबई और पुणे के बीच बात करें तो इसमें है भोर घाट दर्रा, और अगर हम बात करें कोयम्बटूर और कोचीन के बीच तो इसमें है पाल घाट दर्रा, और तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में आपका है सेनकोटा दर्रा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, कहा गया है 8 डिग्री चैनल किनके किनके बीच में है। साथियों, जो 8 डिग्री चैनल है ये हमारा है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। इनके बीच मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। अगर हम बात करें कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में तो आपका है 9 डिग्री चैनल। और अगर हम बात करें तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच तो आपको पता है इनके बीच है पाक की खाड़ी। और अगर दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच बात करें तो इसमें है मन्नार की खाड़ी। साथियों, जो पाक की खाड़ी है वो तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में है। इसी प्रकार एक है ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, कहा गया है जो खो खो खेल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। साथियों, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपको पता है आजकल स्टैटिक जीके पेपरों में बहुत आ रही है। चाहे आप एसएससी का पेपर देखें, चाहे पुलिस का भी हुआ है उसका देखें, तो स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हैं पेपर में। तो स्टैटिक जीके का जो प्रश्न है इसमें देखो क्या कहा गया है, जो खो खो खेल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। साथियों, जो खो खो खेल है इसमें खिलाड़ी होते हैं 9। हम आपको कुछ खेल और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं बताने जा रहे हैं, आप जो है उसको नोट कर लीजिए। खो खो में 9, वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, बेसबॉल में 9, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6। साथियों, जो बेसबॉल का परिसर होता है उसको हम डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? डायमंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। साथियों, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। साथियों, पेपर में प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, या कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि ऐसा इसमें से कौन सा राज्य है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो पूछेगा कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऐसे में हमारे लिए जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये साथियों हमारा 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार पुनः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो मैंने राज्य बताए हैं ये पश्चिम से पूर्व एक सीरीज में बताए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, जो अगला प्रश्न है यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी पेपर में पूछा जाता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरती है। मैंने अभी बताया 8 राज्य कौन से, कर्क रेखा और मानक समय रेखा ये गुजरती है 5 राज्यों से। कितने? 5 राज्यों से। साथियों, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है उसको हम भारत की मानक समय रेखा मानते हैं। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है। ये हैं आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। साथियों, प्रश्न नंबर 6 है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है। साथियों, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो आपका है इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है
वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में स्थित है। साथियों, अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो है इंदिरा पॉइंट। अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। साथियों, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कन्याकुमारी। साथियों, जो कन्याकुमारी है वो आपका पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। साथियों, गुहार मोती ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि है आपका गुजरात में। अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट, ये है सबसे उत्तरी बिंदु, जो कि है आपका लद्दाख में। और अगर हम बात करें इंदिरा कॉल की, तो साथियों, इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है। वो सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। ये कहाँ है? ये है आपका लद्दाख में। क्षमा चाहेंगे, ये है आपका लद्दाख में। इसी प्रकार सबसे पूर्वी बिंदु, जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है आपका किबुथु, जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश में। साथियों, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है जो माना दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। साथियों, जो माना दर्रा है ये आपका है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, उत्तराखंड। कुछ दर्रे हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये आपके हैं उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। अगर हम बात करें नाथुला दर्रा, एक होता है जेलेपला दर्रा, ये है आपका सिक्किम में। और एक होता है बोमडिला और यांग्याब और दीफू, ये तीन दर्रे जो हैं, बोमडिला, यांग्याब दर्रा और दीफू दर्रा, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है जो भारत है इसका उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितने किलोमीटर है। साथियों, अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये आपका है 3214 किलोमीटर। अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें तो यह 2933 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम बात करें भारत की जो तट रेखा की सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि है 9 नंबर। पूछा गया है राकास ताल जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। साथियों, जो राकास ताल झील है वो हमारा उत्तराखंड में है। अगर आपको कोई ऐसी झील मिल जाए जिसमें आखिरी में ताल आ जाए तो वो अधिकतर उत्तराखंड में होगी, जैसे नैनीताल, राकास ताल, माला ताल, देवताल, कुछिया ताल, ये सब कहाँ हैं? ये हैं आपका उत्तराखंड में। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में डल झील, वूलर, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग, ये हैं आपके जम्मू कश्मीर में। अगर किसी झील में नांग या नागिन नाम जुड़ा हो तो वो आपका है जम्मू कश्मीर में, जैसे कि शेषनाग, अनंतनाग, बेरीनाग, नागिन, ये कहाँ है? ये हैं जम्मू कश्मीर में। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको पता है राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना, पिछोला। राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, डीडवाना, फतेह सागर, ये कहाँ हैं? ये हैं राजस्थान में। और पेरियार, अष्टमुदी और वेम्बनाड, ये हैं आपकी केरल में। पेरियार, अष्टमुदी, वेम्बनाड। एक पेरियार नेशनल पार्क भी है जो भी आपका केरल में है। ठीक है। बात करते हैं आखिरी प्रश्न, जो कि है 10 नंबर। पूछा गया है जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी। साथियों, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1934 का जो एक्ट है उससे हुई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। साथियों, जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो यंग हिल्टन आयोग के कमीशन पे हुई थी। मतलब यंग हिल्टन जो आयोग है उसकी सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण तो आपका हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। साथियों, क्या आप बता सकते हैं कि जब आरबीआई बना था उस समय आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था। इस समय तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन उस समय इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं था। उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। बात करते हैं 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को आपको पता है एसबीआई, जिसके वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, इसकी स्थापना हुई थी। ये जो एसबीआई की स्थापना हुई थी इसकी जो समिति थी वो थी गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति के रिकमेंडेशन पे आपकी एसबीआई की स्थापना हुई थी। बात करते हैं 1 जनवरी 1982। इसमें आयात और निर्यात बैंक, जिसको एक्जिम बैंक या एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट बैंक भी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड
शिवरमन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो भी जो है मुंबई में है। साथियों, ये हमारा आज का जो वीडियो है कंप्लीट हुआ है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो लगा कैसा है, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।